भारत की हाइपरसोनिक तूफान मिसाइल से कांपा चीन पाकिस्तान। मैक 7 की रफ्तार से दुश्मनों के छक्के छूटे। 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला ब्रह्मोस 2 बन रहा भारत का नया ब्रह्मास्त्र S-400 भी हो जाएगा बेबस। 900 किलोमीटर की रेंज और समुद्र की सतह से सटकर उड़ने वाली मौत, रडारों की आंखों में धूल झोंकेगी मिसाइल। हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक भारत की रक्षा दीवार मजबूत होती जा रही है। और इस बार जो तूफान उठने वाला है वो सिर्फ हवा का नहीं बल्कि दुश्मनों के दिलों में दहशत भर देने वाला है। पाकिस्तान और चीन जो अपने पुराने हथियारों और चीन से खरीदी गई एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इतरा रहे थे, उनकी नींद अब हराम होने वाली है, क्योंकि भारत और रूस मिलकर एक ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं जिसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और तबाही उनके सिर पर आ खड़ी होगी। 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली ये मिसाइल मैक 7 से भी ज्यादा रफ्तार हासिल करेगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का वो सबूत है जिसे देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद की सांसें अटक रही हैं। अभी तक जो ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को अपनी सुपरसोनिक स्पीड से चौंका चुकी है, उसका अगला वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अब तक की सबसे घातक और तेज मिसाइल होने का दावा करने वाली है। सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी एडवांस्ड रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कम से कम अगले 1 दशक तक तो असंभव ही रहने वाला है। लेकिन यह मिसाइल इतनी खास क्यों है? इसकी रफ्तार क्या कमाल दिखाएगी? चीन और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, यह मिसाइल भारत की रक्षा ताकत को किस मुकाम पर पहुंचाने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रफ्तार जो रडारों को कर दे बेबस, तो आखिर ब्रह्मोस 2 मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी इसे रोक नहीं पाएंगी? इसका जवाब छिपा है इसकी अकल्पनीय स्पीड और टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले समझिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी भारतीय सेना के पास है वो मैक 2.8 से मैक 3 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। लेकिन अब जो ब्रह्मोस 2 आने वाली है वो इस स्पीड को भी पीछे छोड़ देगी। ये हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 7 से भी ज्यादा यानी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगी। ये वो स्पीड है जिस पर दुश्मन के रडार सिस्टम बस हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है तब तक वो अपने लक्ष्य को तबाह कर चुकी होगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है, ऊंचाई को कम ज्यादा कर सकती है और लगातार अलग अलग गति से उड़ सकती है। इससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद चालाक मिसाइल भी है। इसके साथ ही ब्रह्मोस 2 की रेंज भी बढ़ाई जा रही है। अभी तक की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन नए वर्जन में इसे 450 किलोमीटर और फिर 900 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसका मतलब है कि भारत अपनी सीमा से बैठे बैठे दुश्मन के इलाके में 900 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को मिनटों में तबाह कर सकता है। ये रेंज चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अब भारत की पहुंच कहीं ज्यादा गहरी हो जाएगी। जमीन, जल, हवा और पनडुब्बी से मार। ब्रह्मोस 2 की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे लगभग हर प्लेटफॉर्म से दागा जा सकेगा, चाहे जमीन से दागी जाने वाली लॉन्चर हो, नौसेना के युद्धपोतों से हो, वायुसेना के लड़ाकू विमानों से हो या फिर पनडुब्बियों से। ये मिसाइल हर जगह से अपने दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगी। इसे मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल कहा जा रहा है, जो भारत की रक्षा व्यवस्था को बेहद लचीला और ताकतवर बना देगी। कल्पना कीजिए, समुद्र के अंदर छिपी भारतीय पनडुब्बी से अचानक एक हाइपरसोनिक मिसाइल निकलती है और मिनटों में दुश्मन के नौसैनिक अड्डे या सामरिक ठिकाने को तबाह कर देती है। या फिर सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान से ये मिसाइल छोड़ी जाती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। ये क्षमता भारत को एक ऐसी ताकत देती है जिसका मुकाबला करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है, खासकर ऐसे दुश्मनों के लिए जिनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी भी पुरानी तकनीक पर चल रही हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस 2 को सी स्किमिंग यानी समुद्र की सतह के बेहद करीब से उड़ने की क्षमता भी दी जा रही है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल पानी की सतह से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, जिससे दुश्मन के रडार इसे देर से पकड़ पाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये तकनीक पहले से ही ब्रह्मोस के पुराने वर्जन में मौजूद है, लेकिन जब ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जुड़ेगी तो इसकी घातकता कई गुना बढ़ जाएगी। नौसेना के सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल में इंटरनल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस का एडवांस्ड कॉम्बिनेशन लगाया जा रहा है, जिससे ये मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाना साधेगी और लक्ष्य से चूकने का सवाल ही नहीं उठेगा। दुश्मनों के पास नहीं कोई जवाब। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान या चीन के पास इस मिसाइल को रोकने की कोई तकनीक है? इसका साफ जवाब है नहीं, कम से कम अगले दशक तक तो बिल्कुल नहीं। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की स्पीड, रेंज और टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 में लगाई जा रही है, उसे इंटरसेप्ट करना दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां तक कि रूस का S-400 सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस माना जाता है और जिसे भारत ने भी खरीदा है, उसके लिए भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना आसान नहीं है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को तो नाकाम कर दिया था, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें एक अलग ही लीग की होती हैं। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो इस तरह की मिसाइल को ट्रैक भी कर सके। उसके पास चीन से खरीदे गए कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन वो भी पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। चीन खुद भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, लेकिन उसके पास भी इन मिसाइलों को रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही पाकिस्तान और चीन अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड कर लें, भले ही वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार लगा लें, फिर भी ब्रह्मोस 2 को पकड़ पाना उनके लिए लगभग असंभव रहेगा, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि इसमें लगी तकनीक इसे लगातार अपना रास्ता बदलने की क्षमता देती है, जिससे रडार भ्रमित हो जाते हैं। एक ब्रह्मोस एरोस्पेस अधिकारी ने कहा है कि 2030 के दशक तक भी ये मिसाइल भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी और दुश्मनों के लिए सिरदर्द बनी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुआ दम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत साबित की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया, तब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। इस हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ब्रह्मोस की सटीकता और मारक क्षमता लाजवाब है। पाकिस्तान के पास चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन वो सब धूल फांकते रह गए। ब्रह्मोस ने अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से तबाह कर दिया और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का हुनर और हिम्मत भी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ब्रह्मोस का पता तो चल गया था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें दागने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रह्मोस पहले ही अपना काम कर चुकी थी। ये वो सबक था जिसने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत से पंगा लेना अब उसके बस की बात नहीं रही। और अब जब ब्रह्मोस 2 आएगी तो ये सबक और भी गहरा और दर्दनाक होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिखी अजेयता। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत सिर्फ भारत पाकिस्तान के मोर्चे तक सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस मिसाइल की बेस तकनीक ने अपना लोहा मनवाया है। रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस का तकनीकी पूर्वज माना जाता है, यूक्रेन के खिलाफ बेहद कारगर साबित हुई है। यूक्रेन के पास अमेरिका और यूरोप के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और नासमस, लेकिन फिर भी रूस की P-800 ऑनिक्स को रोक पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मिसाइल भी कम ऊंचाई पर उड़ती है और बेहद तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाली तेज गति की क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करके तबाह करना अभी भी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जब ब्रह्मोस 2 इस तकनीक को हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जोड़ देगी, तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाएगी। ये युद्ध साबित करता है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें सिर्फ कागजों पर मजबूत नहीं हैं, बल्कि असली युद्ध में भी अपना जलवा दिखाती हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर जो तकनीक हासिल की है, वो अब तक की सबसे घातक और असरदार मिसाइल तकनीक है। और इसका अगला कदम यानी ब्रह्मोस 2
भारत को दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल कर देगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं। भारत की बढ़ती ताकत और दुश्मनों का डर। ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की बढ़ती सामरिक ताकत का प्रतीक है। जब 2028 के आसपास इस मिसाइल की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी तो ये दुनिया भर में सुर्खियां बटोरेगी, क्योंकि ये सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता का सबूत नहीं होगी, बल्कि ये संदेश भी होगा कि भारत अब रक्षा तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। चीन और पाकिस्तान जो अब तक अपनी मिसाइलों और हथियारों पर इतराते थे, उन्हें अब ये समझ आने लगा है कि भारत से टक्कर लेना अब उनकी औकात के बाहर है। खासकर पाकिस्तान के लिए तो ब्रह्मोस 2 एक बुरे सपने की तरह है। उसके पास न तो इस मिसाइल को रोकने की तकनीक है और न ही इस तरह की मिसाइल बनाने की क्षमता। चीन भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर जो साझेदारी की है वो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूस की मिसाइल तकनीक दुनिया में सबसे एडवांस्ड मानी जाती है और भारत को उस तकनीक का पूरा फायदा मिल रहा है। ब्रह्मोस 2 की सफलता भारत को एक ऐसी ताकत बना देगी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हल्के में नहीं ले सकेगी।